स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी कुबेरनाथ राय के बहुत ही प्रसिद्ध निबंध महाकवि की तर्जनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले बहुत ज़रूरी है कि हम वह कथा जान लें जिस पर यह निबंध आधारित है। यह कथा प्रेम आलिंगन में मग्न क्रौंच पक्षी के वध की घटना का प्रसंग व्यक्त करती है और जिसे आपने शायद सुना भी हो। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जंगल में तपस्या कर रहे थे और उनके सामने वृक्ष पर दो क्रौंच पक्षी, जिसे हम सारस के नाम से भी जानते हैं, वो दोनों अपने प्रेम आलिंगन में मस्त थे। अचानक एक शिकारी आता है और उन प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को अपने तीर से निशाना बनाकर मार देता है और वह पक्षी वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दूसरा पक्षी अपने प्रेमी की हत्या पर करुण क्रंदन करता हुआ फड़फड़ाता रहता है, चीखता रहता है और वह पक्षी जिसे तीर लगा रहता है वह घायल होकर फड़फड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उस पक्षी की इस करुण पीड़ा को सुनकर महर्षि वाल्मीकि व्याकुल हो उठते हैं। करुण रस से करुण भावना से प्रेरित होकर के वो उस शिकारी को एक श्राप देते हैं। वह श्राप एक श्लोक रूप में वो कहते हैं, जो भारतीय साहित्य में काव्य की उत्पत्ति का एक नया प्रस्थान माना जाता है। उन्होंने उस क्रौंच पक्षी के रुदन और एक पक्षी की हत्या, जो उसका वध हुआ, उस दृश्य को देखकर उस निषाद से तात्पर्य किसी जाति से नहीं है, उस क्रूर व्यक्ति से है जो प्रेम आलिंगन में पड़े हुए दो पक्षियों के जोड़े को तोड़ देता है और एक की हत्या कर देता है। यानी वह क्रूर व्यक्ति के रूप में उनके उस पंक्तियों में श्राप में आता है। वो कहते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेव कमवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा न प्राप्त कर सको क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से कामवासनाग्रत एक का वध कर डाला है। यह श्लोक भारतीय इतिहास में, भारतीय साहित्य की उत्पत्ति में, भारतीय काव्य की उत्पत्ति में एक नया प्रस्थान माना जाता है और सारे काव्य की जो एक मूल आधार है वह ये दो पंक्तियां हैं। इसी कथा के आधार पर, वाल्मीकि के इसी श्राप के आधार पर कुबेरनाथ राय जी ने महाकवि की तर्जनी नामक एक निबंध की रचना की। यह निबंध कई मायनों में भारतीय जो सृजनात्मक जो क्षमता है, जो रचनाकार है, वो रचनाओं के निर्माण में अपने मानस भूमि का जो प्रयोग करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का जो प्रयोग करते हैं, उसे एक पौराणिक और लोक प्रचलित कथा का आधार देने का प्रयास इस निबंध में उन्होंने किया है। यह निबंध ब्रह्मा और सरस्वती के प्रेमपूर्ण संवादों पर आधारित है। आप जब इस निबंध की शुरुआत करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ब्रह्मा पार्वती से प्रेमपूर्ण एक आप कह सकते हैं याचना करते हुए उनसे कहते हैं कि मेरे मस्तिष्क में एक कुछ हलचल सी मच रही है। वो हलचल क्या हो सकती है, उस हलचल को अगर वाणी रूप में आप व्यक्त कर दें। आप सरस्वती हैं, वाग्देवी हैं, वाणी की देवी हैं। मेरे उस मस्तिष्क के हलचल को अगर आप वाणी रूप दे पाएँ तो मैं समझ सकूं कि मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो उन्होंने सविस्तार बताया कि ब्रह्मा, चूँकि हम आप सभी जानते हैं कि नियति के देवता माने जाते हैं। नियति के देवता माने जो वो लिख देंगे, जो वो घोषित कर देंगे, वो होना ही है। तो इस क्रम में वो सरस्वती का योग मांगते हैं कि आप जो घटना घटित होने वाली है अगले दिन तमसा नदी के तट पर, आप उसे वाणी रूप दें ताकि यह सब स्पष्ट हो सके। तो सरस्वती जी मजाक में लेती हैं ब्रह्मा जी के इस बात को। कुबेरनाथ राय जी के इस निबंध में ये है, मजाक में लेती हैं, वो उनकी हंसी ठिठोली समझती हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम केवल और केवल ब्राह्मणों के मुख से निकलने वाले या महर्षियों के मुख से निकलने वाले श्लोक
अग्निदेव, वरुण देव, इंद्र, तमाम तरह की लोगों की जो एक प्रशस्ति गान है, उनकी प्रतिष्ठा का जो वर्णन है, क्या उसी के लिए आप काम करोगी? सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य मनुष्य की जो वेदना है उसको प्रकट करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो उन्होंने पूरा प्रसंग बताया कि कल एक जंगल में एक तपस्वी बैठा होगा और उसके सामने क्रौच जो पक्षी हैं वो प्रेमालिंगन ग्रस्त रहेंगे और एक शिकारी आएगा, उनकी हत्या करेगा। और उस हत्या के बाद, उस वध के बाद, उस महर्षि के मुख से जो वाक्य निकलेंगे उसे आपको आधार देना है, ताकि मानवीय विकास की रचना में यह करुण गाथा दर्ज हो जाए। पूरा का पूरा आपको निबंध इसी घटना का एक संवाद रूप, एक डायलॉग डिलीवरी हो रही है ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में, आपको ये दिखाई देगा। तो पूरे निबंध को आप देखने के बाद यह देख लेंगे कि ब्रह्मा उस क्रोच वध की घटना और वाल्मीकि द्वारा श्राप दिए जाने का विधान रचते हैं। सरस्वती उस ब्रह्म विधान के फलस्वरूप वाल्मीकि के मुख से वाणी बनकर प्रकट होती हैं। जो वाणी वाल्मीकि के मुख से प्रकट होती है, जो वाणी वाल्मीकि के मुख से प्रकट होती है, वही काव्य की उत्पत्ति की आधार या शुरुआत बनती है। ये बहुत बड़ा टर्म्स है कि वाणी की उत्पत्ति वाणी देवी के माध्यम से करने का आह्वान ब्रह्मा जी करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस निबंध में आपको कई जगह यह दिखाई देगा कि वो कहता है, जो शिकारी होता है, जब उसे श्राप देते हैं वाल्मीकि जी क्रुद्ध होकर के, तब वो कहता है कि मैं इतिहास हूँ। आप निबंध में यह पंक्ति पाएंगे, मैं इतिहास हूँ। इतिहास माने ब्रह्मा के द्वारा, देवता के द्वारा जो रचा गया विधान है वह होना ही होना है। मेरा उसमें दोष नहीं है, आप मुझे क्यों श्राप देते हैं? लेकिन वाल्मीकि कहते हैं कि तुम अगर इतिहास हो तो मैं काव्य हूँ। काव्य हूँ माने निर्णय, तुम्हारे इस कृत्य को अगर यह बुरा है, अगर यह अक्षम्य है, तो इसे बुरा कहना यह मेरा दायित्व है। यह काव्य का और साहित्य का दायित्व होता है कि गलत को गलत कहे और न्याय के पक्ष में खड़ा हो। तो ये बातें आती हैं और इसी का जब समाहार होता है, आप निबंध के अंत में पहुँचेंगे तो महाकवि की तर्जनी कहने का मतलब है, तर्जनी का मतलब है अंगूठे के जस्ट बगल वाली जो उंगली होती है वो तर्जनी होती है। तर्जनी तब उठती है जब किसी को चेतावनी दी जाती है, किसी के प्रति प्रतिरोध जाहिर किया जाता है, एक सिस्टम डेवलप किया जाता है कि हम तुम्हारी इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। वाल्मीकि जी ने यही काम किया और उस महाकवि की जो तर्जनी उठी उसे श्राप देने के लिए, वह प्रतिरोध रचती है साहित्य में। तो इस पूरी घटना के आधार पर कुबेर नाथ राय जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि कवि है, रचनाकार है, उसकी जो लेखनी है, जो उसका कर्म है, वह ऐसी तमाम तरह की क्रूर घटनाओं के विरोध में लिखने के लिए, बोलने के लिए है। तो वह महाकवि की तर्जनी हमेशा उठी रह गई। तो आप देख लेंगे कि इस निबंध में ब्रह्मा नियति और इतिहास के सृष्टा हैं, सरस्वती वाणी की सृष्टा के रूप में घटना प्रधान और उसको व्यक्त करने में प्रस्तुत करती हैं। इस निबंध में जो निषाद है वो इतिहास का प्रतीक है और वाल्मीकि काव्य का प्रतीक है। क्रोचवध की घटना में ब्रह्मा की नियतिवादी प्रक्रियाओं के विरुद्ध सरस्वती की छंदोबद्ध अभिव्यक्ति को साहित्य रचना का आधार बनाया गया है। तो आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही दिलचस्प लगेगा। और क्रोच पक्षी, वाल्मीकि, ब्रह्मा और सरस्वती, ये सब बहुत ही मूल आधार हैं इस निबंध के। आगे हम और महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद।